चुंदरी का लाल आया, जिसको देख के मैं बहुत इंस्पायर, मैं आज तक नहीं पता कर पाया तो उसके पास कुछ नहीं था, अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। इस बिजनेस ने उस लड़के को पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक सींचा। 3 साल पहले 4 साल पहले वो लड़का बिजनेस को समझने की कोशिश करता था, उसका ब्रेन अलाउ नहीं करता था सीखने के लिए। आज 3 साल बाद हिंदुस्तान में जगह जगह कई स्टेट में उसको सुनने के लिए लोग इंतजार, वो भी आज आपके शहर में आया, वो भी आपको बताएगा। हम एक डेमो करने सर 2 बोतल लेकर आइएगा और अपने साथ आपको भी लिखाइए, एक और आप भी आइए, आप ये वाला पकड़िएगा, आप ये वाला देखिए। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिजनेस है जो 3 महीने वाला है, ये बिजनेस है जो 6 महीने वाला है, ये बिजनेस है जो कड़वा तेल कान में डाल के बैठ जब हो तो तोरा घर में तो कितना आते न तो तोरा बेटा के बेटा जे पैसा लगलबो है वो भाग जातो तो पतो न चलते। तो लाइव देखिए, इसको आप जितना हिला सकते हैं सेक करिए बहुत तेज से, नहीं ऐसे करिए, पूरा ऊपर नीचे, उधर दाएं करिए बाएं करिए, आकाश में नीचे लाइए। थोड़ा सा हम भी एक अपलाइन के तौर पे, हम है नहीं उसमें, लेकिन हम भी मान लेते हैं कि इनके साथ हैं और हम इनको बिजनेस बता रहे हैं, सपना दिला रहे हैं। कहाँ फंस गया हो, साबुन में, तेल में, पेस्ट में, फैक्ट्री के 700 प्रोडक्ट में, बगल से मैनेज करा, साइड से मैनेज करा, तब जब आऊँ दुबई, तब जब आऊँ कुरूर, कुछ न होए वाला होता क्या है तो देखिए। 3 महीना 4 महीना पे जैसे ठंडा में ओट फटल है, कोरोनिन लगावे के बाद भी न ठीक हो रही, देखो कैसे काम कर रही। इसको खोलिए, जल्दी जल्दी खोलिए, पूरा गिरने दीजिए। ये है वो बिजनेस। 3 महीना 4 महीना करने के बाद एक बवाल आता है, इसके बाद गैस खत्म है कर काम। और हम आपको बता रहे हैं 27 साल से बिजनेस। सर हिलाइए, पूरा हिलाइए, उनसे ज्यादा आज आपकी ताकत का परीक्षा है। 1 2 3 जोर से ताली बजाइए। देखिए ऐसा होने वाला जैसे मुदारी वाला बोलता है, अब साफ बिच्छू की लड़ाई होगा। कोई आदमी यहाँ से उठ के जाएगा नहीं, जो जाएगा उसके मुंह से खून निकलेगा। लड़ाई के बाद 20-30 पैसा देना है, यही रहेगा। हिलाइए और जोर से देखिए, ये लटक रहा है, झटक रहा है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस गिर रहा है, चेक बड़ा हो रहा है, चेक कम हो रहा है, लेकिन इसके बिजनेस पे करने वाले और कंपनी पे कोई फर्क नहीं होता। अब खोलिए, अपने व्यक्ति का टेस्ट कर, ये है बिजनेस। आपको दिखेगा नहीं, कुछ हलचल नहीं होगा, लेकिन 6 महीने साल भर में आपके शहर से एक नए लखपति बनने की होड़ में आगे बढ़ जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपसे अगले 2-2.5 घंटे तक कई और लोग आएंगे जो आपके बारे में बात करेंगे। वो अपने बारे में नहीं बात करेंगे, आपके सफलता के बारे में बात करेंगे। तो हम फिर से होस्ट को बुलाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि बिन बुलाए मेहमान को भी कुछ बोलने का मौका दिया। तो आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच। 10 सालों से इस बिजनेस को सीख रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सीखना, पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा। और आज मैं कुछ बातें करने वाला हूँ बेसिक्स की। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मोदी केयर में जुड़ने वाले हैं, आज जो नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो मोदी केयर में नहीं ज्वाइन है? प्लीज एक बार, 4-5 लोग हैं। चलिए इनके लिए जोरदार ताली हो जाएगा। आपको जुड़ने से पहले वो जानकारी मिलने वाली है कि जुड़ने के बाद क्या करना है, राइट? चलिए, तो कुछ चीजें हैं जो कि हर चीज बेसिक्स पे चलती है। धरती पे हर चीज का एक बेसिक होता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का 1949 से पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में पिछले 27 साल से एक ही बेसिक्स पे काम चल रहा है,
और उस बेसिक्स को जिस लीडर ने समझा है, उन सब लोगों ने जीवन में इतिहास बनाया इस कारोबार में। तो कितने लोग तैयार हैं कि उस बेसिक्स को जानेंगे? और मुझे पता है कि आपको जानकारी भी है, आप पहले से उसको कई बार सुन भी चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको याद दिलाने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले नहीं है। क्या करने वाले हैं? बहुत लोग टेंशन में है, कोई गाना ना गाए क्या? हम आज हम नहले बानी शैम्पू से। अब देखिए, अब कुछ हंसा लोग हैं, आवत है राजा हम टेम्पू से, हैं? क्या बात है। चलिए आते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम एंजॉय करना है, क्योंकि सीखने के लिए भी कूल होना पड़ता है और टेंशन में सीखा नहीं जा सकता, राइट। तो जो बेसिक्स है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिस पे हम सब लोग चल रहे हैं और आने वाले भी सालों में इसी पे चलना है, वो बहुत देखने में, समझने में, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जिन लोगों ने सिंपल काम को कर लिया वो सारे लोग आज इधर खड़े हैं या फ्रंट रो में बैठे हैं। कल आप भी फ्रंट रो में बैठने वाले, राइट। तो क्या क्या बेसिक्स है? विशाल सर थोड़ा सा खोलिए। 4 बेसिक है। कितने बेसिक है? 4 लाइन का है, बस खेला खत्म। और उस चारों को सीखने के बाद करना है कैसे कैसे, उस पर हम आते हैं। सर थोड़ा सा आइए स्लाइड। यस, पहला बेसिक क्या है? लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनाना है। ये कितने लोगों को पता है कि मोदी केयर में लिस्ट? अरे बाप रे, सबको पता है। तब तो बंद किया जाए, नहीं बंद किया जाए, नहीं पता है। लिस्ट बनाना है। किन चीजों की लिस्ट बनाना है? क्रीम्स का। 2 चीजों का लिस्ट बनाना बहुत अनिवार्य है इस कारोबार में। अगर आप इस बिजनेस में 10 साल पहले भी आए हैं तो भी, और आज इस बिजनेस समझने आए तो भी, 1 साल पहले बिजनेस में आए तो भी, जब भी आप आए हैं, आपको सबसे पहला काम, अगर अपने इस काम को कंप्लीट नहीं किया है तो पहला काम आपका यही है और हम सब का यही है कि पहले लिस्ट बनाना है। किन चीजों की लिस्ट बनानी है? सपनों की सूची बनानी है, क्योंकि सपनों की सूची अगर नहीं होगा तो फिर लोगों की सूची हम नहीं बना सकते, राइट। तो कितने लोग सपनों की सूची जो मोदी केयर में जुड़े हुए बना चुके हैं, एक बार देखना चाहेंगे? क्या बात है, जोरदार ताली इनके लिए। बहुत सारे लोग हैं। ताली कम से कम खुल के बजाइए या मत बजाइए, बजाइए तो बाजू में पता चले क्या बजा रहा है, राइट। और ऐसे भी ताली के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अगर इस जन्म में नहीं बजाए तो अगले जन्म में कहा जाता है कि घर घर जाके बजाना पड़ता है। तो कोटा इधर ही पूरा कर ले, अगले जन्म का चक्कर खत्म कर ले, राइट। तो पहला है लिस्ट, और लिस्ट है इस कारोबार का डायरेक्ट सेलिंग की पूंजी। जिनके पास जितने ज्यादा लोगों की सूची होती है, हमने डायरेक्ट सेलिंग में सुना है कि लोग बड़ी जोश में मोटिवेट हो गए। अभी सर बता रहे थे। पहले तो नवनीत सर का फैंटास्टिक सेशन के लिए एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा आप सबके तरफ, जोरदार। दूसरी ताली चाहूंगा हमारे बीच हमारे महागुरु जो हमेशा हम सबको आगे बढ़ाए हैं, सिखाए हैं, उनके लिए भी एक दमदार ताली दीजिए, दमदार। आज मौजूद है यहाँ। और हमारे उत्तम सर हैं, हमारे आदित्य सर हैं, विशाल सर हैं, हमारे नीरज मिश्रा सर हैं। ये सारे क्रांतिकारी लीडर्स की वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली दें, जोरदार। पूंजी खत्म जिस दुकान में है, उस दुकानदार का चेहरा कैसा रहता है? हंसता हुआ कि मुरझाया हुआ? हेलो, जिसके दुकान में खूब माल भरा हो वो ग्राहक से कैसे बात करता है, और जिसके दुकान में पूंजी ही ना हो वो ग्राहक से कैसे बात करता है? समझ रहे? दोनों के चेहरा का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है ना। तो ये कारोबार का जो पूंजी है वो क्या है? सूची। दोनों ही चीज की सूची, सपनों की भी सूची और लोगों की भी सूची। दोनों सूची आपके पास जितनी भारी मात्रा में होगा, जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता इस कारोबार में उतनी आसान और उतनी बड़ी होगी, राइट। दूसरा जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कॉल एंड इनविटेशन। आप जब लोगों की सूची बना लेते हैं इस कारोबार में, तो आपको उन लोगों से मिलना कैसे है और क्या बोलेंगे तो वो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, ये एक कला है कंप्लीट। और ये कला जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में सही टाइम पे सीख लिया और सही तरीके से अप्लाई कर लिया, उन सब लोगों का जो रिजल्ट का संभावना है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, सर इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज इसको बंद ही रखिए, इसको बंद रखिए, इसका स्विच जहां से भी, इसको बंद रखिए, इसको बंद रखो, इसको बंद रखो, ठीक। तो कला क्या है कि
हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सच सुनना लोगों को पसंद है। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस, बने रहिए। दुनिया को सच सुनने की आदत नहीं है, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो ये इन्विटेशन होगा, जो दूसरा पॉइंट था, इन्विटेशन संभव है, क्योंकि अगर हम उसको बता देंगे कि हम मोदी केयर बिजनेस में जुड़े हैं और आपसे मोदी केयर के बारे में बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, बहुत जबरदस्त है, कार आती है, जिंदगी बदल जाती है, सपने पूरे होते हैं, बहुत सारा पैसा आता है, क्या बोलेगा? आप बोलते रहेंगे, फोन कब कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो, तो दुनिया को सच सुनने की आदत इसलिए नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इन्विटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट को समझना। इस कारोबार में ये इम्पोर्टेंट बेसिक है डायरेक्ट सेलिंग का, कि दुनिया को, जैसे एग्जांपल है, कोई लंगड़ा है, आप एक बार उसको लंगड़ा बोल के देखो। हेलो, कोई आंख से अंधा है, उसको आप एक बार अंधा बोल के देख लो, कांड होगा कि नहीं होगा? होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में सच में कार आती है, सच में लोग घर ले रहे हैं, सच में लोग करोड़ों रुपया बना रहे हैं, सच में लोग विदेश जा रहे हैं, लेकिन ये सच है और ये सच जैसे बोलते हैं कि उधर दौड़ा पड़ जाता है और गिर जाता है। हेलो, लोन नहीं लेता है, तो सच और झूठ इन दोनों के बीच एक रास्ता, सर ये काम नहीं कर चालू करवाइए। मेरी आवाज आ रही है? यस, बने रही। नहीं आ रही है? हेलो, तो सच झूठ के बीच में क्या रास्ता हो सकता है कि ना तो झूठ बोलना है और सच बोलने में थोड़ा सा पता ही है कि सुन के लोग नहीं आएंगे, तो उसके बीच का आपको बैलेंस बनाना है। ना मोदी केयर बोलना है, ना कंपनी बोलना है, ना नेटवर्क मार्केटिंग बोलना है। आपको कोई ऐसी वर्ड नहीं बोलना है जिससे आपके इन्विटेशन में प्रॉब्लम हो और लोग आपसे मिलने से मना कर दे, राइट? तो उसका एक कोई ऐसा वर्ड यूज करें कि आपके साथ उसका अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप मिलने के बाद विधिवत आप उनको प्लान या बिजनेस जो भी बताना है वो बताए, राइट? ये दूसरा बेसिक्स है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी मुझे लगता है कि हर आदमी को करने की जरूरत है, राइट? तीसरा बेसिक है STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट विथ डेमो। मोदी केयर बिजनेस में कितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं जो बिना डेमो देखे हुए जुड़ गए? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। और कितने लोग हैं जो डेमो देख के जुड़े थे? पूरा हॉल। तो संख्या किसकी ज्यादा है? तो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट्स है और बिजनेस है, वो अगर मुंह से हम बताते हैं वो ज्यादा प्रभावित करेगा, या फिर हम बिजनेस डेमो के साथ बताएंगे वो प्रभावित? चलिए, थैंक यू। तो क्या करेंगे, जो उत्पाद है मोदी केयर के, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम क्या करेंगे, डेमो के माध्यम से दिखा करके ही लोगों से बात करेंगे। और जब हम डेमो दिखा करके लोगों से बात करेंगे तो रिजल्ट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? क्योंकि अभी हमने हॉल में टेस्ट किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो डेमो बिना जुड़े, तो 4 लोग का हाथ या 5 लोग का हाथ उठा। और जब हमने कहा कि कितने लोगों ने डेमो देख के ज्वाइन किया, तो पूरा हॉल का हाथ खड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा बेसिक है वो क्या है, बहुत अत्यंत आवश्यक है, जिसमें डेमो और प्लान, ये तीसरा बेसिक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमने कई बार देखा है कि साल भर हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, उनके अपलाइन उनके घर पे 100 समय ड्यूटी के तरह पहुंचते हैं अपना डेमो किट लेके, और फिर 100 समय उनके साथ वो फील्ड में डेमो करते हैं, और फिर वो बेचारे 100 समय वापस जाते हैं। वो जिस दिन आते हैं उस दिन डेमो होता है, वो जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन डेमो नहीं होता है। बिजनेस बड़ा कब होगा, जब ज्यादा डेमो होगा तब, या कम डेमो होगा तब? ज्यादा होगा तब। और ज्यादा डेमो अपलाइन आके देगा, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी के अपलाइन है,
और सेम बात मेरे ऊपर भी बनती है, तो क्या हम सारे डाउनलाइन को साथ में जाकर डेमो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इस बिजनेस की जो मास्टरी है वो डेमो प्लान सीखने में है। और डेमो प्लान कैसे सीख सकते हैं? किताब पढ़ के या फील्ड में दिखा के ज्यादा ये बिजनेस समझ में आता है। पढ़ने से ये बिजनेस थोड़ा सा कम समझ में आता है, मेरा मानना है। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो प्रैक्टिकल करने से ज्यादा अनुभव और ज्यादा जो है मास्टरी उसमें आती है, ग्रिप आता है, जिससे रिजल्ट की संभावना बढ़ती है। तो आज के बाद से जैसे हम लोग 100 समय अपलाइन को बुला के डेमो कराते हैं, उसी तरह से कराते रहना है। ये तीसरा बेसिक नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं जी अपने से करना है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, ये जितने सारे आप फिनिश लीडर्स आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने इतिहास बनाया है पूरी देश, पूरी दुनिया, पूरे राज्य में, उन सब लोगों ने इसके ऊपर मास्टरी हासिल की है। और इसकी मास्टरी घर पे नहीं हो सकती है। इसकी मास्टरी अपलाइन के डेमो करने से होने वाला नहीं है। इसकी मास्टरी तभी होगी जब हम इसको करना शुरू कर देंगे। हमने भी नील में साबुन डाल के दिखाया है लोगों को, नहीं साफ हुआ है। ये मेरे से भी हुआ है। मुझे भी पता नहीं था कि बेटाडीन में देना था, मैंने नील में ही डाल दिया। लेकिन अगर नील में नहीं डालते तो दोबारा बेटाडीन में डालने का पता नहीं चलता। और बेटाडीन में जब डाल के दिखा दिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गई कि सही में काम करता है, और फिर चीजें बनने लगी। और आज यहाँ खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो तीसरा पॉइंट्स है, जो तीसरी बेसिक्स है हमारी, वो क्या है? STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट विथ डेमो। डेमो के साथ दिखाना है, राइट। और चौथा जो बहुत सिंपल है देखने सुनने में, लेकिन यहाँ बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। जब इस बेसिक्स पे लोग आते हैं, लोगों ने सूची बना ली, अच्छे तरीके से इन्विटेशन भी कर लिया, खूब बढ़िया से डेमो भी कर दिया। और डेमो करने के दौरान समय का ध्यान रखना भी बहुत अनिवार्य है। ये मैं आपको बता देता हूँ। टूथपेस्ट का कलर कहाँ से डिजाइन हुआ, टूथपेस्ट में कौन कौन से मटेरियल से टूथपेस्ट बना हुआ, ये आपको ज्ञान लेने के लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज्ञान देने के लिए मैं मना कर सकता हूँ, खास करके डेमो के दौरान। एक टूथपेस्ट पे या एक प्रोडक्ट पे 4.5 घंटा का डेमो हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका सुन पाएगा। आप दे तो देंगे, लेकिन वो लेने की स्थिति में नहीं। और हम में से कई लोग गलती करते हैं कि जब डेमो और प्लान शुरू करते हैं तो सुबह का चाय पे पहुंचते हैं और शाम का जो नाश्ता है हल्का फुल्का स्नैक्स वो लेके ही निकलते हैं। दिन का दोपहर का खाना भी उधर ही खाते हैं। तो वो काम करने की जरूरत नहीं है, उससे रिजल्ट बिगड़ता है। कम टाइम में ज्यादा बातें करके हमें उठनी है। तो प्रयास करना है कि टू दिस पॉइंट, जैसा नवनीत सर आए और फटाफट अपने पॉइंट को कवर किया आ गए। यही तरीका, हमें ये 4 पॉइंट मिला, इससे बाहर कोई बात नहीं आपसे करने वाले हैं। और हम भी फटाफट यहाँ से सीधे इस टॉपिक के बाद ओवर करेंगे, राइट। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपका 40 मिनट के 30 मिनट के अंदर आपकी पूरी सेशन कंप्लीट हो जाए, राइट। फॉलोअप था चौथा पॉइंट। फॉलोअप करने का जो तरीका है, मेरे हिसाब से हम पूरी मेहनत करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, डेमो देते हैं, सब करने के बाद गेम उसके हाथ में दे देते हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस इस सब कुछ देखने के बाद हम जान रहे हैं कि सामने वाला उत्साहित भी है, पॉजिटिव भी है, जोश में भी है, बता भी रहा है बहुत जबरदस्त है सर, डेमो बहुत अच्छा लगा है सर। और उसके बाद हम उससे पूछते हैं तो, सर ये जो है कहिया जुड़िएगा सर? हेलो। अब में से ज्यादातर जो नए लोग जाते हैं वो डेमो कर लेने के बाद उनका फॉलोअप का तरीका वो ऐसे ही करते हैं। अब सामने वाला कहता है तो ठीक है, तो देख लिए हैं, तो जैसा होता है जो है सो थोड़ा सा घर में विचार लेते हैं, तो आपको फिर हम बता देंगे, फोन कर देंगे। नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद रहने दीजिए ना। हेलो, होता है नहीं होता है? हमें बताइए कि दांत धोने का काम कब से दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगा, और नहाने के लिए साबुन लगाने का काम दिवाली के बाद शुरू होगा। हमें पता है कि हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो डेमो हमने दिखाए हैं, उस प्रोडक्ट का अभी इसी वक्त उस घर में जरूरत है जिस आदमी के साथ हम बैठे हुए हैं। तो हमको इमीडिएट कोशिश करना है कि ऑन द स्पॉट फॉलोअप करके प्रोडक्ट कुछ न कुछ उनको देना है। उसका तरीका है जो पेज आपके अपलाइन के माध्यम से आपको ऑर्डर फॉर्म मिला होगा। मिला या नहीं मिला है नीरज मिश्रा सर? मिला हुआ है। उस ऑर्डर फॉर्म में सीधे पूछना नहीं है कि कब जुड़िएगा, क्या करिएगा। भैया साबुन क्या वो लग जाता है घर में, तो 3-4-5 तरह का है, सब में से एक दे देते हैं। बहुत बुरा होगा तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं अभी एक तो दीजिए चेक करने के। अच्छा चाय पत्ती कितना लग जाता है भैया?
लगता तो 1 किलो है, अच्छा ठीक है तो 1 किलो दे देते, नहीं 1 किलो नहीं, अभी 2 ही डिब्बा दीजिए, 250 ग्राम दीजिए, अब 1 किलो दीजिए, ऐसे ही बोलेगा ना। यही तरीका है फॉलो अप करने का। पहली बार में मुझे लगता है कोर्ट की तारीख लेने की जरूरत नहीं है। ये वो कंपनी नहीं है जिस कंपनी में लोग बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को। आपको पता है हम सच और संतुष्टि बेचने वाली कंपनी के साथ हैं, और सच और संतुष्टि पिछले 27 साल से देश में बेच रहे हैं, राइट। तो हमें तारीख नहीं लेनी है कोर्ट वाली कि अगले तारीख 15 तारीख के बाद है ये, 19 तारीख के बाद है ये, 40 तारीख के बाद है ये, फिर हो जाता है, तो वो नहीं करना है फॉलो अप। और दूसरी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक में फॉलो अप के बारे में बोला भी गया है कि जैसे खाना बनता है, अगर मैं फ्रंट रो में तो लीडर सेंसर मैं आप ही से बात करना चाहता, परसों दोपहर में सब्जी क्या खाए? अरे खाए आप थे, दिमाग पे जोर देना पड़ रहा, याद नहीं क्या खाए? आज छठे रोज यही याद। मतलब इन्होंने कहा है कि ये परसों जो सब्जी खाए थे उसके लिए इनको जोर लगाना पड़ा याद लाने के लिए, और छठे दिन का तो बिल्कुल याद ही नहीं है। अब सिंपल भाषा में समझिए कि जो प्लान और प्रेजेंटेशन हमने जिस आदमी को आज दिया है, अब उसको अगर अगले दिवाली के बाद हम पूछने जाएंगे कि सर ज्वाइन करिएगा कि नहीं करिएगा, तो उसको पता रहेगा कि हमने क्या बताया था उस समय। हमारी सब्जी जो हमारे पेट में गई हमारे मुंह होकर के, वो हमको याद नहीं है। और हमारा फॉलोअप जो है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 40 दिन तक चलते रहता है। ऐसा नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, और खास करके मोदी केयर में, क्योंकि हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हमारा प्लान बोलता है, हमारा सिस्टम बोलता है कि हम इसको डंके के चोट पे कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करेंगे। और अगर लिस्ट हमारे पास थोक में रहेगा तो हम घबराए और दुबराए हुए लीडर की तरह काम नहीं करेंगे। ये गरीबी सोच वाला लीडर कौन होता है? जिसके पास लिस्ट कम रहता है, वो डरते रहता है कि 3 ही तो आदमी है, अगर इन तीनों ना कह दिया तो मेरा तो इज्जत चला गया। इसी 3 को 3 साल तक पीछे करना है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी तो जुड़ेगा। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, फॉलो अप टाइम टू टाइम करके और खटाक से खत्म करना है, ओवर करना है। आगे हम इस सेशन को, हम अपने सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं और हम बुलाते हैं फिर से अपने होस्ट को, और इसके बाद जो कुछ और भी चीजें हैं जो बेसिक से जुड़ी हुई है उसके बारे में एक ग्रेट लीडर आपसे बात करने वाले हैं। तो वेलकम आदित्य सर, थैंक यू। लाने सही है, क्योंकि मेरा भी इस इंडस्ट्री में 22 साल हो चुका है। मैं 21 साल का था तब आया था, और 22 साल उसमें जुड़ गया है, अब 43 साल का हो गया। ऐसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मैंने 2 रुपया भी कहीं और से नहीं कमाया, इसी इंडस्ट्री से कमाया। आज 2 गाड़ियां मोदी केयर से लिया हूँ, देश विदेश की यात्राएं कर रहा हूँ, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। इसलिए दे पा रहा हूँ कि ये संस्कार मैंने बहुत पहले ही सीख लिया, सही है। और वही एक्सपीरियंस से मैं यही बोलता हूँ कि ये बिल्कुल काम करता है, यही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी यही चीजों फॉलो कीजिएगा। क्या है ये 10 4 स्टेट 10 नियम? पहला है 100% सेल्फ प्रोडक्ट यूजर। मोदी केयर में हम लोग किस लिए आए हैं? तो वही काम बताया गया है, खर्चा और चाचा। आवाज आ रही है पीछे पर, खर्चा और चाचा। सबसे पहले क्या करना है? खर्चा करना। अच्छा, कि कोई नया काम है क्या? नहीं, पिताजी भी किए थे, दादाजी भी किए थे, जितना एज आता हो गया आप भी करते आ रहे हैं ये खर्चा वाला काम। लेकिन हमने क्या बोला? पहले जैसे तैसे बिना सोचे समझे कर रहे थे, मोदी केयर में सोच समझ के तरीके से करना है। खर्चा तो मोदी केयर में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 650 प्लस 600 700 जितना बोलिए लोग नहीं लगा प्रोडक्ट। अभी तो प्रोडक्ट की संख्या इतनी बढ़ने वाली है कि इसी साल 100 प्रोडक्ट नए चले आएंगे। एक हफ्ते में अनाउंसमेंट आने वाला है कि आपको एनर्जाइज करने के लिए भी चीजें आ रही है और रिलैक्स करने के लिए भी चीजें आ रही है। दोनों चीज की जरूरत है, नहीं दोनों चीज की जरूरत है। एनर्जाइज भी करना है, और जब मूड करे तो क्या करना है? नहीं जी, बिल्कुल। तो मोदी के लिए पूरा लाइन लगी हुई है, हमें क्या करना चाहिए? 700 करना चाहिए। 100% यूजर मतलब क्या हुआ? पहले मोदी के परिवार में सिखा रहे संस्कार, ये नहीं बोला गया। 100% यूजर का मतलब है कि आपके घर में मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट आ रहा था, अगर उसका विकल्प मोदी केयर में है। यस, मेरी आवाज कहां तक जा रही है? हम कहिए
यस आरा क्या है चलिए जी, ये मैंने क्या बोला कि आपके घर में मार्केट का जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो मोदी केयर में है तो वो कहां से आएगा? मोदी केयर से। यही है 100% यूजर। आपके घर में अगर ब्रश इस्तेमाल होता है तो कहां से आएगा? आपके घर में जैसे सुविधा से बोले थे शैम्पू इस्तेमाल होता है, वो कहां से आएगा? आपके घर में चाय पत्ती इस्तेमाल होता है तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो कुछ भी इस्तेमाल होता है हमें कहां से लेना है? मजबूरी में लेना है कि प्रोडक्ट मजबूर कर देना है इसलिए लेना है? बहुत सी कंपनी है मार्केट में जहां लोग मजबूरी में सामान इस्तेमाल करते हैं, डर से इस्तेमाल करते हैं, चेक बनेगा इसलिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन मोदी के एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग छोड़ के चले भी जाते हैं फिर भी प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मजबूरी में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारा प्रोडक्ट उनको मजबूर कर दे रहा था। सही है? तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक भी मार्केट का सामान नहीं आता है जो मोदी केयर में आता है? हाथ उठाइए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके घर में बाहर का सामान आता है। यही पर सही करना है। याद रखिएगा, ये कोड का 10 स्टेप बताएंगे। ये 10 स्टेप जो है ना, मोबाइल का 10 नंबर है। आवाज आ रहा है क्या? बचिएगा, ये कोड का 10 स्टेप मोबाइल का 10 नंबर के बराबर रहेगा। अगर किसी को 10 नंबर लगाना है तब उसका मोबाइल लगेगा, और एक नंबर कहीं गलती से नहीं लगा पाए तो क्या होता है? नहीं लगेगा। चेक द नंबर यूर डायल। तो पहला से चेक करते चलेंगे, पहला नंबर सही लग रहा है? आर यू 100% यूजर? नहीं है तो कब से होंगे? आज से। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच, 1 तारीख से क्या लिखा हुआ? पर्सनल 100 PV, यानी कि सेल्फ कस्टमर, यानी कि सबसे पहले क्या करना है? हमें नहीं पता आपके घर में कितने रुपए का सामान इस्तेमाल होगा मोदी केयर से। अगर सही से एक सर्वे फॉर्म है, क्या है? सर्वे फॉर्म। उस सर्वे फॉर्म से सर्वे करा लीजिएगा। अगर नहीं निकल के आता है कि आपके घर में 5 से 6 हजार का सामान इस्तेमाल हो सकता है उस सर्वे फॉर्म में, ठीक है, तो कुछ हम ऐसे यूजर भी रख सकते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं है लेकिन उनको सर्विस दे सकते हैं। लेकिन एक गोल बनाना है। ये किन के लिए? अच्छा, ये नियमावली किन के लिए है पता है? जो मोदी केयर में प्रोफेशनल तरीके से इस साल लाख रुपए की इनकम को पाना चाहते हैं। सही है? जो हॉबी के लिए कर रहे हैं उनके लिए नियमावली नहीं। जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मोदी केयर में आए हैं उनके लिए नहीं। किनके लिए है? जो इस साल लाख रुपए और अगले साल 3 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये नियमावली है। ध्यान रखिएगा, जो उसमें नहीं आते वो दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच हमें अपने पर्सनल आईडी पे 100 PV का होना चाहिए। मोदी केयर ने भी बहुत शानदार रिकॉग्निशन निकाला है। 100 PV क्लब, मालूम है? आपको पोस्टर गया होगा। उस 100 PV में क्या क्या मिलेगा? पहले तो एक बैच मिलेगा मोदी केयर का, जबरदस्त है, बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल आपके लिए मीटिंग होगी 100 PV वालों की, मोदी केयर की तरफ वर्कशॉप, सही है, फ्री में। और साथ में कोई भी मीटिंग सेमिनार होगा आपको 100 PV क्लब के रूप में मोदी केयर के प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? इग्नाइट किया जाएगा। अभी हम लोग अपने टीम के थ्रू 100 PV क्लब या बैच चलाते थे, मोदी केयर के थ्रू नहीं था, लेकिन अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। सही है? तो इसका मतलब है कि आप मोदी केयर में सीरियस हैं और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सही है? तीसरा है बड़ा ही जबरदस्त। हम 100% यूजर हैं, 1 से 10 तारीख तक अपना 100 PV कर ले रहे हैं, यानी प्रोफेशनल है। और साथ में हमारा घर का एक कोना मोदी केयर के नाम होना चाहिए। संस्कारों की शुरुआत पहले खुद से और फिर कहां से होती है? घर से। संस्कार की शुरुआत पहले कहां से होती है? खुद से। उसके बाद उसे खुद को संस्कारी करना है कि घर को भी संस्कारी बनाना है? घर को भी बनाना है। तो आपके घर का एक कोना चाहिए, जिस तरह हम जिस धर्म को मानते हैं। क्या बात है? ये है आगाज। क्या? ये है आगाज। ये है भाई जी कॉर्नर की ताकत।
मैंने माइक पर आके धागे पीटा था। आज ये हॉल की कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, इसी का नतीजा है। यही करना है हर बार, सही है। तो माइक ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा। पहले तारीफ यही माइक हो गया। चलिए जी, तो मैं कहाँ पर था? तीसरा स्टेप क्या था तीसरा स्टेप? मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर, घर का एक कोना मोदी केयर के नाम का। कितने लोग घर में हैं? सबके ही क्या बात है, ये सारे लोग हमारे संस्कारी घर से, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो घर का एक कोना हमें क्या बनाना है? मोदी केयर के नाम का। मैंने देखा है जिस फील्ड के भी होने दीजिए जो आवाज हो रहा है, सिर्फ मेरा आवाज सुनाई दीजिएगा आपको। जिस फील्ड का व्यक्ति हो, प्रोफेशनल है, तो उसके घर का एक कोना उस प्रोफेशन के नाम का होता है, हाँ या ना? किसी वकील के घर में जाइए, अब काली काली कुछ किताबें एक जगह नजर आ जाती है तो हमको पूछना पड़ता है किसका घर है, क्या समझ में आता है? वकील का घर है। ये कोई ना कोई डॉक्टर के घर में जाते हैं तो क्या नजर आता है? दवा, उसका टूल्स, उसका कोई कोना जहाँ वो सब प्रैक्टिस करता हो अपने घर में, सही है। किसी फील्ड का, कोई बढ़ई के घर में जाइए, कोई कारपेंटर घर में जाइए या प्लम्बर घर में जाइए, आपको पूछना नहीं पड़ेगा वो घर किसका है, हाँ या ना? मैं तो बोलता हूँ एक भिखारी के भी घर में जाइए, घर का एक कोना बता देगा घर किसका है। हम लोग दुनिया के सबसे महान काम कर रहे हैं, जहाँ आने वाली कितने पीढ़ियों का काम हो जाएगा, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी, लेकिन हमारा घर का एक कोना क्या बताना चाहिए? हम लोग किस प्रोफेशन में सीरियस हैं? मोदी केयर। अगर आप बिल्कुल सीरियस वाले हैं तो आपका एक घर का कोना मोदी केयर का नाम का, जहां मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स 8,000, 10,000, 15,000, हमें नहीं पता, वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 8 से 15,000 के बीच का कुछ प्रोडक्ट आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। मेरा आवाज कुछ चेंज हो मोहम्मद रफी से ये कैसे हो गया? मैजिक कॉर्नर पावर था, समझिएगा। तो पहले खुद को संस्कारी करना है, पहला 2 स्टेप, और उसके बाद घर को संस्कारी बनाना है, तीसरा स्टेप से करेंगे। आपको बोलना नहीं पड़े कि आप मोदी केयर में है, आपका घर का वो कोना बोल दे किसी व्यक्ति को भी कि आपका किस में है, मोदी केयर में है। असिद्धिक को नाम ही है मैजिक कॉर्नर, क्योंकि मैजिक यही जो शुरू होता है। जिस तरह आप अपने घर में एक संस्कारी घर है तो एक देवता रूम जरूर बनाते हैं, या जिस धर्म को मानते हैं कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं, हाँ या ना? तो आप अगर मोदी केयर में है तो आपका, अगर सीरियस है, क्या बोल रहे हैं, हॉबी वाले दिन पे मत लीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो आपका एक घर का कोना मोदी केयर का नाम बोल रहे हैं। जिनके घर में है हाथ उठाए तभी आप घर जाइएगा, वहां पे खड़ा होकर सेल्फी लीजिएगा, और सेल्फी को कहाँ डाल दीजिएगा? पोस्ट करने का। किस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मोदी केयर में जुड़े हुए हैं? कितने लोग ये काम करेंगे घर जाके? पक्का? और जिनके घर में नहीं है वो क्या करेंगे? कल डालिएगा। आज आपके बनाने का समय है, कल डालिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप बनाए आप, और जो आज डालेंगे हम समझ लेंगे उनको पहना, लेकिन जिस ड्रेस में है उसी ड्रेस में डालिएगा। मोच है तो उसी के साथ डालिएगा। समझ रहे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, कुछ लोग एक ऐसी हुआ, मैंने कहा डाल देना, वो जाके डाला, और उसका दाढ़ी था, दाढ़ी कैसे हो गया तुम्हारा? तो मीटिंग में दाढ़ी नहीं था। सर आप इतना कैसे पकड़ लिए? फोटो कब का? 4 महीने पहले का। आज मैंने क्यों डाले? सर आज मैजिक कॉर्नर को बेच के खा गए। बात समझिएगा, झूठ बोलना मना है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ झूठ, छल, कपट, धोखा, अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे। हमने आज तक एक भी सफल व्यक्ति को नहीं देखा जो झूठा मक्कार हो इस इंडस्ट्री में, समझिएगा। तो हमें क्या होना है? संस्कारी बनना है, क्योंकि ये सच और संतुष्टि का व्यवसाय सही है। बिल्कुल। चलिए कहा गया? यस, मैजिक कॉर्नर के बाद मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिससे हम लोग मिलकर मैजिक दिखलाते हैं, क्योंकि मैं भी इसी तरह के मैजिक में फंस के ज्वाइन किया था।
उस समय भी एक बॉक्स था खुल गया सिंपली, और उसमें से प्रोडक्ट्स निकला। अब प्रोडक्ट्स ने ब्लू से उजला हो गया। मैं ज्वाइन कर लिया, समझ रहे जी? तो मैजिक काम करता है ना। अभी 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 हमारे सुरेंद्र सर ने हाथ उठाए, कितने लोग डेमो देख करके ज्वाइन किए? फिर कहना चाहिए कितने लोग डेमो देख करके ज्वाइन किए थे? मैं भी था, सही है। यानी डेमो काम करता है। तो डेमो किट, मैजिक को क्या बोलते हैं? डेमो किट। डेमो किट कैसा होना चाहिए आपके पास? प्रोफेशनल डेमो किट, यानी उसमें सब कुछ हो जो मोदी केयर का ऑथराइज जो डेमो है, मोदी केयर ने जो ऑथराइज किया है जो डेमो दिखाने के लिए, वो सारे चीज आपके पास होने चाहिए। हर तरह के वेल प्रोडक्ट के भी, पर्सनल केयर, होम केयर के कुछ डेमो, स्किन केयर के डेमो, मेकअप के डेमो। तो ये 10 डेमो आप दिखा सके वन टाइम में। जरूरी नहीं है कि 10 दिखाएं, कहीं जरूरत हो लगे तो 5 ही भी काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 डेमो तो जरूर दिखाइए। उसमें 4-5 वेल प्रोडक्ट का और बाकी 4-5 में बाकी नहीं का। सही है? करेंगे? करते हैं? अच्छा, कितना डेमो दिखाना चाहिए? 5वां स्टेप होता है कि उस डेमो किट से, अच्छा एक व्यक्ति बोला सर जानते हैं मेरा डेमो किट ऐसा है कि देख लीजिए खुश हो जाएगा। कहाँ है सर? एकदम बोर्डर में सजा कर रखे हुए, एकदम प्रोफेशनल डेमो किट है, एकदम साफ सुथरा है। वैसा डेमो किट चाहिए क्या? एक व्यक्ति को डेमो किट निकालता है तो डेमो तो बाद में दिखलाएगा, पहले उसका जो पूरा बदबू होता है उसी से पूरा डेमो हो जाएगा। तो कैसा डेमो करना चाहिए? बहुत ज्यादा साफ सुथरा कि बहुत ज्यादा गंदा? बहुत सारा साफ सुथरा यूज किया हुआ हो लेकिन मेंटेन। आप हर हफ्ते उसको चेक कीजिए कि वो फ्रेश मोमेंट का फ्रेश मीट तो नहीं गया, खाली मोमेंट तो नहीं बचा हुआ है। हमने ऐसे ऐसे स्टेरिक क्लीन का डब्बा देखा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि स्टेरिक कहाँ गया, क्लीन कहाँ गया। बोला सर 6 महीना पहले से ही बोला इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने भैया इसको घर में भी इस्तेमाल करो और एक तो नया वाला बोतल निकाल दो। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन। तो कपड़ा जो होता है डेमो में, कपड़ा लगते हैं हम लोग पूछने होने के लिए, सर कपड़ा ऐसा बदबू मारता है किसी किसी का, कब धोए थे लास्ट? याद नहीं, सब डेमो किट से इस्तेमाल कर तो धोए नहीं। बिल्कुल, मोदी केयर ने ऐसा जबरदस्त डेमो किट लॉन्च कर दिया है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, मोदी केयर में एक ऐसा प्रोफेशनल डेमो किसी पास है क्या? यहाँ पे कहाँ है? गाड़ी में है? यहाँ पे किसी पास है मोदी केयर जो? हाँ ये देखिए, बिल्कुल वो है मोदी केयर का प्रोफेशनल डेमो किट। नहीं यहाँ पे क्या बात? हटा के कराइए, काफी हाथ बढ़ाना, आप नहीं चल जाएगा। देखिए नेटवर्किंग का पावर काम होता है इंडिया में बिना एक आदमी को गए हुए। ये हमारा मोदी केयर का पतंग वाला प्रोफेशनल डेमो किट, जोरदार करिए के लिए। और इसमें अपना जगह है कि अपना वाला भी डेमो किट हट जाता है। अगर आपको जरूरत है कि ओवर डेमो किट रखे तो वो भी रख लीजिए। और मोदी केयर ने जो ऑथराइज डेमो हमें करने के लिए दिया है, जो प्रोडक्ट का भी इसमें रख सकते हैं, सही है। और इसको ऐसे लटकाइए या फिर ऐसे लटकाइए, ये एक और तरीका है। जैसे मन चाहे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ कपड़े उपड़े हैं साबुत करने के लिए, सब कुछ मोदी केयर ने सब कुछ दे दिया है। तो हमें कैसा डेमो किट रखना है? कौन वाला? और उसके बाद क्या करना है? 5वां स्टेप क्या लिखा हुआ है? डेली 2 क्या करना है? डेमो। काम मेरा 2 डेमो मेरा। बोला सर हमको तो 5 दिखाते तब 2 ही दिखाएंगे आप, ये नहीं बोला। मिनिमम 2 डेमो पर डे, ये लिखा। अगर हम बिल्कुल प्रोफेशनल वाले हैं, आजादी के लिए आए हैं, क्योंकि मोदी केयर में 600, 700, 800 जितना मर्जी बोल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है। उतना प्रोडक्ट है किसके लिए? यूजर और हॉबी वालों के लिए। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल वाले हैं, समीर मोदी सर बोलते हैं, उनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, आजादी। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है? आजादी। आजादी। हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम यूजर के लिए, हॉबी वालों के लिए नहीं, आजादी वालों के लिए, आजादी वालों के लिए। यस, नाम ही है सिस्टम ट्रेन। सही जी। तो हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम कहता है कि 2 डेमो हमें रोज करना चाहिए, एक सुबह एक शाम। अगर आप बिल्कुल पार्ट टाइम में, ओवर टाइम में मोदी केयर कर रहे हैं तब। अगर आप फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं, हम लोग कैसे किए थे?
शुरुआत के 4 महीने पर डे 7 से 10 डेमो में करता है, 7 से 10 डेमो। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चौथे महीने हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई थी और उसके बाद हर 6 महीना पे 1 लाख बढ़ जाता। सही है जी। 2.5 साल में टॉप 10 अचीव कर लिए। पावर क्या है? 5 से 6 डेमो करते थे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप देख ले, लेकिन मिनिमम 2 डेमो तो करना ही चाहिए। चलिए, छठा स्टेप क्या है? डेली प्लान। डेली प्लान। अच्छा, डेमो का मतलब होता है दोहा प्लान। डेमो का मतलब दोहा प्लान, डबल प्लान। दोहा प्लान समझ लेना है। हम कुछ कंज्यूमर का बेनिफिट बता दिए और अपना क्या कर दिए? डेमो कर दिए। अब बहुत ज्यादा बोलते हैं कि लास्ट में 2 लाइन बोल देते हैं, क्या सामान फ्री करने का भी तरीका है, कुछ पॉकेट मनी कमाने का भी तरीका है। लोग तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कभी और बताएंगे, अगली बार जब मिलेंगे बताएंगे। नहीं, 1 कट्ठा जमीन लिए थे, आधा कट्ठा बनाए, छड़ निकाल के छोड़, नक्शा खराब नहीं होता। कैसा रहेगा? सही है ना? सही है। चलिए जी, कहां गया? आएगा। तो हमें क्या करना है? हाँ, हमें बिजनेस प्लान भी दिखाना है, लेकिन पहला दिन क्या दिखाएंगे? सिर्फ दोहा प्लान। और लिखा हुआ है कि आगे चल के हमें एक गुंजाइश रहेगा कि भाई साहब हमने बोला था कि सामान फ्री भी कर सकते हैं, कुछ इनकम भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हमारा बिजनेस प्लान। हमारा गोल क्या हो? आज हमने 2 व्यक्ति को, 1 व्यक्ति को दोहा प्लान दिखलाया है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले जिसको दोहा प्लान दिखलाए थे, आज उसको क्या दिखलाएंगे? क्या दिखलाएंगे? डेली डेमो। यस, आगे बढ़ते हैं। 7वां स्टेप क्या लिखा हुआ है? 4-2 का 1। 4-2 का 1। बोला जाता है कि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अब 4 हफ्ते में 1 बॉम्ब मीटिंग होता है, जिसको बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? जहां हम गेस्ट को लेके जा सकते हैं, जहां हम लोग गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर हम मोदी केयर में सीरियस वाले हैं तो हमें एक आदत डालना है कि हर हफ्ते 1 परिवर्तन मीटिंग जरूर अटेंड करें, और अकेले अटेंड नहीं करें, नए व्यक्ति को लेके। सही है। और क्योंकि वो परिवर्तन मीटिंग किसको ध्यान में रखे किया जाता है? नए लोग। लेकिन नए लोग कब पहुंचेंगे? जब आप पहुंचेंगे। सही है। हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं है कि गेस्ट पहुंच गया, होस्ट गायब। ऐसा कहीं सुना है आप? गेस्ट जब तक होस्ट नहीं रहेगा तब तक गेस्ट नहीं आएगा। कभी होता है चले जाना घर पे गया, ऐसा भाई क्या? नहीं, चलते। हाँ, तो परिवर्तन मीटिंग क्या बोला गया? पहले आपको 4 परिवर्तन मीटिंग अटेंड करने हैं। जरूरी नहीं आपके शहर में हो रहा हो, आपके जिस शहर में लोग हो, 100 किलोमीटर के दायरे में बुलाया तो लोकल मानिए। आपके जिस शहर में लोग हो, वहां परिवर्तन हो रहा हो, वहां चले जाइए, वहां तो लोग इन्वाइट करिए। सही है जी। किसके लिए ये प्रोग्राम? सीरियस, प्रोफेशनल। 4 बॉम्ब, 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग और 1 सेमिनार। 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग और 1 सेमिनार। बड़ा मीटिंग, महीना में 1 बड़ा मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए, जहां से पावर मिले आपको, हाई वोल्टेज। सही है। चाहे वो पटना का कृष्ण मोबाइल हॉल में हो रहा हो, चाहे मुजफ्फरपुर में हो रहा हो, चाहे वो मोतिहारी में हो रहा हो, चाहे वो हाजीपुर में हो रहा हो, हमें एक आदत डालना है कि 1 बड़ा सेमिनार महीने में जरूर अटेंड करना। सही है, ठीक रहेगा, ताकि अलाइनमेंट सही रहे और बैटरी हमेशा क्या रहे? चार्ज रहे। दोनों चीज की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल। आगे का स्टेप क्या लिखा हुआ है? 8वां, मंथली काउंसलिंग विथ एक्टिव ग्रो अपलाइन। बिल्कुल। आपको अपने अपलाइन सीरीज में एक एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन ढूंढना है। एक्टिव और ग्रोइंग किसको बोलते हैं? एक्टिव किसको बोलते हैं? जो आपसे भी ज्यादा मीटिंग अटेंड करता हो, जो आपसे भी ज्यादा सेमिनार जाता हो, जो आपसे भी ज्यादा अपने आप को अपडेट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। ग्रोइंग कौन है? जो आगे भी बढ़ रहा हो, जो अपनी टाइटल हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे क्या करता हो? बदलता हो, जिसकी चेक क्या हो जाती हो? बढ़ जाती हो, उसको बोलते हैं एक्टिव इन ग्रोइंग। वैसा एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए और उसके साथ क्या करना है? हमें काउंसलिंग कराना है। महीने में 1 बार या 2 बार, कम से कम 1 बार तो जरूर आपको अपना अलाइनमेंट सही कराना है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग सीरियस वाले हैं, प्रोफेशनल वाले हैं, उनके लिए।
सही है। ठीक है। अगला स्टेप अकाउंटेबिलिटी, वादे का पक्का। accountability, यानी वादे का पक्का। पक्का, बिल्कुल। मोदी केयर एक ऐसा क्या बोला, क्या झूठा मक्कार धोखेबाज, ऐसा व्यक्ति आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। हेलो सर 5 मिनट टाइम दे दीजिए, तेरी माइक में वादे का पक्का। पक्का, क्योंकि यही सबसे मेन चीज है, वादा तो निभाना पड़ेगा। जो कमिटमेंट कीजिए उस पर खड़े उतरिए। नहीं बोलता है प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ सुने, संस्कारों की बात, संस्कारों की तरफ यहाँ भी संस्कारों की बात कर रहे हैं। सही जी, कि जिससे जो कमिटमेंट कीजिए उस पर खड़े उतरिए। किसी को कोई टाइम दे दिया आपने तो उस टाइम पे आपको वहां हाजिर होना है ना। अगर किसी से टाइम ले लिया आपने तो उस टाइम का क्या करना है, पहुंचना है। इम्पोर्टेंस ध्यान हर रखना हाल है। में सही कभी ऐसा होता है, सर मेरे अपलाइन टाइम दे के आते ही नहीं। अब कोई लोग होता है, सर मेरा डाउनलाइन बुला लेता, हम तो पहुंच जाते हैं, वही गायब हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि वादे का पक्का रहना है, चाहे कोई चीज हो, चाहे वचन का वादा हो, टाइम का वादा हो, किसी तरह का वादा हो। संस्कारों की बात। अगला स्टेप डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसा आप वैसी टीम। याद रखिएगा, आपकी टीम वैसे ही होगी जैसे आप होंगे। सही है, क्योंकि वो किसको कॉपी कर रहा है, आपको। याद रखिएगा, फोटो कॉपी जो होता है वो मास्टर कॉपी से अच्छा होता है कि खराब होता है। तो हम तो बोलते हैं कि अपना कॉपी कराना ही नहीं, आप जिनके फोटो कॉपी हैं, आप जिनको डुप्लीकेट करते हैं, सीधे उनके हवाले कर देते हैं, और वह है हमारे अपलाइन और सिस्टम। वो कौन है, अपलाइन जहां से आप सीख रहे हैं उनके हवाले टीम कीजिए, और सिस्टम। क्यों, क्योंकि सिस्टम हमेशा काम करता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ हमें ही दोहराना, मेरे ऊपर मत जाना, ये मेरा टीम है, ऐसा भी नहीं बोला गया। क्या बोला गया है, आप जिनको डुप्लीकेट कर रहे हैं, आप जिनको अब सिस्टम कॉपी कर रहे हैं, सिस्टम के हवाले कीजिए, प्लग इन कीजिए, खुद से नहीं, अपलाइन से। और किसको ना अप्लाइन से, एक्टिव इन ग्रोइंग अपलाइन से, और साथ में सिस्टम से अपनी टीम को प्लग इन करना है, क्योंकि सिस्टम काम करता है, लोग काम करते हैं, है ना। ये था 10 कोर स्टेप जो हमें करना है। लास्ट में हम 3 कार्डिनल रूल बताएंगे जो नहीं करना है। ये जो बताया था वो करने वाला, 3 कार्डिनल रूल है जिनको नहीं करना है। उसमें पहला है नेवर एवर। नेवर एवर मतलब क्या होता है, नहीं, कभी नहीं। नेवर एवर प्ले विथ एनीबडी ईगो, मनी एंड, समझ गए सब? सब बात बोल। हाँ, लाइट भी आ गई, जोरदार ताली बजाइए देखो। नेवर एवर प्ले, कभी नहीं किसी के ईगो के साथ खेलिएगा। आप हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी में है, ठीक है, एकदम सही चलेगा। 100 रुपया से बस माइक के ठीक है, इसमें मोहम्मद ने कहा जाना है, तकलीफ से कौन चीज ठीक किया था वो। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के ईगो के साथ हमें नहीं खेलना, क्योंकि हमारे टीम में हर तरह के लोग आएंगे, बड़े से बड़े पढ़े एजुकेटेड लोग भी आएंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, नहीं, हर तरह के लोग आएंगे। लेकिन हमें हर व्यक्ति का सम्मान करते हुए मोदी के अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे उनके अंदर डालना है, उनको भी साथ लेके आगे बढ़ना है। सही है, तो याद रखिएगा कि मोदी के में जो चीज मना है कि हमें किसी के ईगो के साथ, किसी के पैसे के साथ, सही है। और एक और लिखा हुआ है स्पाउच, स्पाउच हस्बैंड है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। हस्बैंड वाइफ मिल के आगे बढ़ते हैं, फैमिली मिल के आगे बढ़ती है, तो हमें सबका ध्यान रखते हुए उनको लीड करना है। सही है। इसका क्या लिखा हुआ है, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग विद एक्टिव इन ग्रोइंग अपलाइन। नहीं, कभी नहीं कोई नया कीजिए काम मोदी केयर में बिना अपने एक्टिव इन ग्रोइंग अपलाइन से पूछे हुए। जो बीट मिल रहा है, जो ऊपर से ताल मिल रहा है आपको, उस ताल से ही ताल मिलाना है।
कुछ आपको लगे कि नहीं, हमको लगता है ये करते तो ज्यादा अच्छा होता, तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछ लेना चाहिए कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या ये सही रहेगा? क्यों? हो सकता है कि आपको ये दिमाग में अब आया है, ये कितने साल पहले किसी दिमाग में आ चुका था, करके देख चुका था, फेल हो गया था, लिखा गया था कि ये काम नहीं करता। सही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कोई आज का बना हुआ नहीं है, 80 साल से चल रहा है। यहाँ सारा सिस्टम बना हुआ है, लोगों ने कर करके देख लिया है कि क्या क्या काम करता है और क्या क्या काम। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो होता है जो होने दीजिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बताया गया सिस्टम करना है। यानी कुछ भी करने के पहले एक बार एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जरूर चेक कर लीजिए। नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू डाउन एनी क्रॉस लाइन। दिमाग है, पॉजिटिव भी आता है और कभी कभी क्या आता है, नेगेटिव भी आता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नेगेटिव? बिल्कुल पक्का? पक्का। अचानक ये भी तो हिलने लगे ये कमरा, तो क्या समझिएगा? भगवान आएगा, भूत आया, भूकंप आया। ना ना, भूकंप को बोल जाएंगे, क्या होगा? कोई कमरा नहीं हिलाते, अचानक ये से मिलने लगे और कुछ नहीं हिले, तो क्या समझे? भगवान आया कि भूत आया? भूत आया। ज्यादा तो लोग भागते हैं, क्या आया? भूत आया, क्योंकि हमारा दिमाग पहले निगेटिव चीजों को ही पकड़ता है। लेकिन चमत्कार भूत भी करते हैं कि भगवान भी करते हैं? टीवी पे सीरियल से भूत बनाता है कि भगवान वाला भी आता है? तो वो क्यों नहीं मानते कि चमत्कार भी हो सकता है? क्यों? क्योंकि हम वैसे ही बने हुए। सही है, तो कोई भी दिमाग में निगेटिव आ सकता है, लेकिन उसको किससे चेक कराना है? क्या लिखा हुआ तीसरा लाइन? नीचे पास नहीं करेंगे अपने डाउन में, और न ही अपने क्रॉस में। क्रॉस किसको बोलते हैं? जो आपके ना ऊपर है ना नीचे है। कोई बात नहीं, होने दीजिए जो हो रहा है। सही है, ना दाएं ना नीचे, कोई भी निगेटिव आता है तो कहां लेके जाएंगे? अपलाइन। किस मोड में? सॉल्यूशन मोड में। किस मोड में जाएंगे? सोल्यूशन मोड में। सॉल्यूशन मोड में जाएंगे कि सर मेरे दिमाग में ये खुराफात आया है, उसको मान लीजिए खुराफात, ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? सही है, आपको ऊपर से जवाब मिल जाएगा। ऊपर वाला जवाब नहीं दे रहा तो उनके ऊपर भी लो, क्योंकि हम लोग एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ, एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यस या नो? तो संस्कार फॉलो करेंगे। बिल्कुल। 10 चीजें करना है और 3 चीज नहीं करना है। तो धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि शुरुआत में नवनीत सर ने बोला था आप सभी लोगों को, यहाँ जितने नए लोग हैं, ये नहीं पूछूंगा मैं कितने नए लोग यहाँ आए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ सारे के सारे मोदी केयर परिवार से जुड़े हुए लोग ही मौजूद है। यस और नो? यस। तो आज बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी, महसूस की, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है, और लंबा है, मजेदार है। आप लोग एंजॉय करोगे या नहीं करोगे? मुझे आप लोगों का पूरी तरीके से 3 चीजों का साथ चाहिए होगा। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 100%? साथ नंबर 1 जो आदित्य सर ने शुरू में ही जो है करवा दिया होगा, मोबाइल का टेटुआ तो दबी चुका होगा सभी। बचेगा? बजेगा? नहीं बजेगा। नहीं बजेगा। दूसरा साथ चाहिए, दोगे? आप लोग आपस में खुसुर नहीं करो। जो भी बातें करेंगे वो हम लोग आमने सामने करेंगे। तैयार हो? यस। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका जवाब मुझे आपके मुंह से हाँ या ना में चाहिए होगा। यस और नो? ताकि मुझे पता चले कि मुजफ्फरपुर की इस धरती पर मैं जिंदा दिल लोगों के साथ बातें कर रहा हूं। और आप सब जिंदा दिल हो? सारे जिंदा दिल लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। सारे जिंदा दिल लोग। जैसा कि हमारे मुजफ्फरपुर नरेश आदित्य केसरी सर ने कहा, नाम अभी भी रवीश दस्तोगी है, बदला नहीं। रहने वाला अपने बिहार की राजधानी पटना,
पटना जानते हैं आप लोग? और पिछले तकरीबन 11 साल से उल्टा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेटल। उल्टा प्रदेश समझते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर दोस्तों बातें हो रही, जिंदगी के ऊपर बातें हो रही। यस और नो? आप सारे के सारे लोग मोदी केयर में आ चुके हो? यस और नो? अपनी जिंदगी के लिए आए हो या किसी और चीज के लिए? अपने जिंदगी के लिए। श्योर? लॉक कर दूं? किसके लिए मोदी केयर में आए हो? अपनी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी अपनी लाइफ के लिए। यस और नो? इस हॉल के अंदर में जितने भी लोग हैं सभी को ये पता है कि ऊपर वाला हम लोग को इस दुनिया में दोबारा नहीं भेजने वाला है। जो जिंदगी हम और आप जी रहे हैं ये सिंगल चांस है। यस और नो? अब जो है हम लोगों के सभी लोगों के लाइफ में मोदी केयर आया। मोदी केयर आया। यस, मोदी केयर आया अपनी जिंदगी को सेट करने। मोदी केयर के माध्यम से हम और आप अपनी लाइफ में आजादी हासिल कर सकते हैं। यस और नो? और आजादी का मतलब अलग अलग होगा हर आदमी की भाषा में। हेलो, आप लोगों के हिसाब से आजादी क्या है? हेलो, मोदी केयर में आप आजादी लेने आए हो। आजादी की परिभाषा क्या आपके नजर में? मोदी केयर से आजादी में क्या हासिल करना चाहते हैं? पैसे की आजादी, समय की आजादी, समय की आजादी, अपने मन से जीने की आजादी। किसकी? अपने मन से जीने की आजादी। अपने मन से जीने की आजादी, मेरी मर्जी। बिल्कुल। यस, अपने मन से जीने की आजादी। यस और नो? कितने साल हो गए हम लोगों को इस दुनिया में आए हुए? सब क्या किसी का 37, किसी का 38, किसी का 50। यानी 18 साल से 50, 60, 70 साल हो गए हम लोगों को इस दुनिया में आए हुए। आया ना? अभी 18 साल से 60, 70 साल हो गए हम इस दुनिया में आए हुए, अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए। यस, अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी कौन कौन लोग जी रहे? मेरी मर्जी। सवेरे उठने का मन नहीं करेगा, नहीं उठूंगा, मेरी मर्जी। काम पे जाने का मन नहीं करेगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। चाय बनाने का सवेरे उठ के मन नहीं है, नहीं बनाऊंगी, मेरी मर्जी। नौकर चाकर रख ले तो क्या बताइए? अरे काम वाली से बनवा लूंगी। हेलो, मेरी मर्जी। जॉब पे जाने का मूड नहीं है तो फोन करके बॉस को ही गाली दे दूंगा, मेरी मर्जी। यस और नो? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। दुकान खोलने का मूड नहीं है, मेरी मर्जी, नहीं खोलूंगा। खेत में जाकर के खेती करने का मूड नहीं है, नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। हेलो, ये मेरी मर्जी की जिंदगी कब जिए? मोदी केयर में आप जी रहे हैं। ये मेरी मर्जी की जिंदगी हम और आप इस दुनिया में कब जिए? इससे पहले नहीं। जीना है या नहीं जीना है? देखो, पैसा जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन जिंदगी के लिए पैसा चाहिए या पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ? हमारे मुजफ्फरपुर में, हमारे बिहार में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है या नहीं है? आपके शहर में, आपके गांव में है, लेकिन क्या वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पा रहे? आप ही के शहर में, आप ही के गांव में एक स्टेशन पे भिखारी भी है जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। यस और नो? लेकिन उसके पास भी जिंदगी जीने का फुर्सत नहीं। लोग जॉब में इन्वॉल्व है, पैसे के पीछे, बिजनेस में इन्वॉल्व है, पैसे के पीछे। डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर, जिसके बारे में आपको बताएगा, ये सिस्टम है जो अपग्रेड हो रहा है लगातार।
73 ईयर्स माय डियर फ्रेंड्स, 73 साल से ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री को दुनिया में। और ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी परिस्थिति में ग्रोथ पर ही जा रही है। हर साल लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करते चली जा रही है एवरी ईयर। किसी का कोरोना के बाद कोई अपनी जिंदगी में 20 साल पीछे चला गया, कोई 50 साल पीछे चला गया। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कोरोना के बाद 100 साल पीछे चली गई जहां से वो शुरू हुई। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये लगातार पूरी दुनिया से लेकर के हिंदुस्तान में ग्रो करते चली जाती है। आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया के टॉप 20 देशों में दोस्तों हिंदुस्तान का नाम तक नहीं था। हेलो, यस सर। लेकिन आज इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हर साल अपने स्टेज को ग्रो करते हुए बढ़ते चला जा रहा है। और आज इंडिया का रैंक पूरी दुनिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग में 5वें नंबर पर, सॉरी 11वें नंबर पर आ चुका है, जो टॉप 20 में नहीं। ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या हो रहा है ऐसा? शुरू में ही आपके साथ शेयर किया गया कि हम और आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे हम जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, खेती करते हो, बेरोजगार हो, कुछ भी हो, हमारी जिंदगी जीने का जो मुख्य खेल है वो सारा खेल कहां से खेल चलता है? हम सब लोग अपनी जिंदगी किस हिसाब से जी रहे हैं? जो यहां पर सॉफ्टवेयर में डाला गया है, सुन लो, जिसके बारे में नवनीत सर ने एक लाइन में आपके साथ शेयर किया, जानकारी और नॉलेज। ये सुन लो, आज एक ही बिजनेस है जिसको करने वाले इसी मुजफ्फरपुर के अंदर में 1000 लोग हैं। उस 1000 लोग में 990 लोग किसी तरीके से अपनी दाल रोटी चलाते हैं। ये सुन लो, लेकिन उसी बिजनेस में 1000 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो नोट का पेड़ छाप रहे हैं उसी धंधे में। अंतर क्या है उस 990 में और उस 10 में? हेलो, डिफरेंस क्या है उस 990 लोगों में जो दाल रोटी चला रहा है और वो 10 लोग जो नोट का पेड़ छाप रहा है? सारा खेल है, सोच आएगा। सारा खेल है दोस्तों जानकारी और नॉलेज का, इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में अगर आप बात करो तो बाजू वाला ये नहीं बोलेगा कि हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, घर के अंदर से लेके घर से बाहर तक आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं, यस और नो? लेकिन जानकारी से जिंदगी में आजादी मिलेगी? आजादी लेने के लिए क्या चाहिए होगा? ओरिजिनल जानकारी, ओरिजिनल नॉलेज, यस और नो? वो 10 लोग नोट इसलिए छाप रहा है क्योंकि उसके पास जानकारी है, उसका दिव्य ज्ञान है। और 990 लोग दाल रोटी सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो आप अपने जीवन में जानकार बनना चाहते हो जो कि आप ऑलरेडी, या जानकार बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? श्योर? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तय बात है। और 20 साल से 70 साल हो गए जानकारी की जिंदगी जीते जीते। हेलो,
आजादी मिली? नहीं। और कितने साल ट्राई और करना है इस जानकारी के हिसाब से अपने अपने लाइफ? 30 साल और 100 साल। अगर हम अपनी जानकारी के आधार पे जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी आजादी लेने में, क्योंकि ऊपर वाला हम लोग को 700-800 1000 साल तो जिंदा रखेगा। हेलो, कि जानकारी के साथ जिंदगी जीते रहे। 800-1000 साल जियोगे आप लोग? कितने लोग हैं 800-1000 साल रुकने वाले? नहीं, यानी सब लोग बहुत तेजी में, जैसा और नो, यानी 1000 साल 800 साल नहीं रहना इस दुनिया में, बहुत तेजी में आजादी हासिल करके जी के जा। वो जो कहानी हम सब ने सुनी है कि बचपन से 20 साल तक हम लोग किसके पीछे भागे? पैसा के। बचपन से 20 साल तक पैसे के पीछे, यानी पैदा होते ही जो है आप अंबानी हैं। बचपन से 20 साल तक पढ़ाई के पीछे भागे, यस और नो? और जानकारी किस चीज की मिली? नौकरी की। पैसे के मामले में जानकारी क्या मिली बचपन से? पढ़ो लिखो और बड़े होकर के पैसा कमाओ। और हम सब किसमें लग गए? पढ़ने लिखने में। कि क्या करना है पढ़ लिख कर? नौकरी करना है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना लिखना बुरी बात है, बिना उसके जिंदगी नहीं चलेगी। एकेडमिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, यस और नो? बट अगर आप ये समझते हो कि पढ़ने लिखने से जिंदगी में पैसे का कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं। पैसा कमाना, ये जानकारी, और पैसे का पेड़ लगाना, ये क्या है? हमें दुनिया क्या सिखाती है? घर बाहर गांव समाज दुनिया क्या सिखाती है? पैसा कमाना। पैसा कमाने वाले लोगों को आप लोगों ने देखा है? यस और नो? आप में से भी कई सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, यस? तो जानकारी मिली कमाने की, सोच पाला कमाने का, विश्वास पाला कमाने का, मेहनत किया कमाने पे, तो परिणाम क्या मिला? कमाइए ना रहे हो तो चिचिया का है। हेलो, कमा रहे हो या नहीं कमा रहे? तो फिर टेंशन किस बात? इच्छाएं नहीं पूरी हुई है। तो इच्छा पूरी करने के लिए कौन बोला बट कमाने? दोस्त, जिंदगी को पैसा चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी को पैसे के पीछे खर्च कर देना, ये समझदारी है? मोटरसाइकिल खरीदा आपने नया चलाने के लिए, आया ना, लेकिन उसको ला करके घर पे रोक दिया, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा। मोटरसाइकिल खरीदा क्यों था? लेकिन उसको ला के कहां रख दिया? क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगता है? पेट्रोल डलवा के लाके घर पे रख दिया। अब 5-6 महीना में टंकी सूख गया, फिर निकाला घर से, फिर ले गया पेट्रोल पंप पे, फिर डलवाया पेट्रोल, अब फिर लाके घर पे रख दिया। चांद कर, तो पेट्रोल में क्या लग रहा है? तो ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा लग जाएगा, तो चलाई में नहीं करेंगे, खरीद घोड़े में रखे। 1 लाख रुपया फंस गया गाड़ी में। अरे 1 लाख फंस जाए, रोज का जो जाएगा ये तो बचा ले। जानकार लोग, 1 लाख जानकार लोग क्या है?
मोटरसाइकिल आपको चाहिए था आपकी सुविधा के लिए, आपके काम के लिए, आपकी स्पीड के लिए, आपकी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए। यस और नो? वो पैसा आपने लगाया, लेकिन उसको पूरी जिंदगी घर में रखा और जब जब उसकी टंकी सूखी तब तक जाकर तेल डलवा के लाके घर पर लगा दिया। पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल आपने खरीद के यही काम किया, कोई मतलब निकला क्या? तो जिंदगी को पैसा चाहिए कि आप पैसा कमाने के लिए पैदा हो। हेलो, जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैदा नहीं हुए तो पैसा क्यों? पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं होते, ठीक। लेकिन कर क्या रहे? बचपन से 20 साल तक जो जानकारी मिली, जो सोच बना, जो विश्वास पाला, जो मेहनत की, किए क्या? बचपन से 20 साल तक पढ़ाई के पीछे भागे, यस और नो? अब 20 साल के बाद पैसा कमाना शुरू कर दिए, कोई नौकरी मिल गई या कमाना शुरू कर दिए तो छोकरी मिल ही जाए, यस और नो? हुआ या नहीं हुआ ऐसा? अब जब आप पैसा कमाने लगे तो ज्यादा पैसा चाहिए या कम चाहिए? और तेज भागने लगे। तो दोस्त आया, हट नौकरी करता है, रिश्तेदार आया खेत में बिया डालने जा। हेलो, होता है ऐसा? अच्छा, ऐसा एक बार होता है या बार बार? कभी ऐसा हो गया नौकरी जाना छोड़ नहीं जाएंगे दोस्त आया। हेलो, रिश्तेदार आया है नहीं जाएंगे, ऐसा होता है? नहीं सर। आप इस सब को ताक पे रखते हो किसके लिए? आप सारी चीजों को ताक पे रखते हो, यस? एक दिन रखोगे कोई बात नहीं, 5 साल रखोगे कोई बात नहीं, 10 साल रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन मरते दम तक यही करोगे, ये तो ऊपर वाले ने नहीं सिखाया। ऊपर वाले ने अगर हमको और आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो सिर्फ एक चीज करने के लिए भेजा है कि क्या कम से कम पैदा तू मेरी मर्जी से हुआ, जीना अपनी मर्जी से, मरेगा भी तू उसी की मर्जी से, लेकिन कम से कम इस दुनिया में जिंदगी तो अपनी मर्जी की चीज होता है। उसको कर लो अपनी मर्जी का। लेकिन हम पैदा होने के बाद इस जानकारी के भ्रम जाल में जो फंसे बचपन से, हम, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी दुनिया, फिर इस बेड़ी से निकलना संभव नहीं। उसके बाद और तेज भागे और तेज भागे। छोटे छोटे बच्चे हुए तो और पैसा चाहिए, और तेज भागे और समझौता किए, यस? अभी छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे होने लगे, और ज्यादा पैसा चाहिए और तेज भागे। अभी बड़े बड़े बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी कर दी तो आराम हो गया? नहीं। उनके भी बच्चे आ जाएंगे, पोता पोती नाती नतनी, और बड़ा भी हो गया, और तेज भागेंगे और एक दिन भागते भागते दुनिया से निकल बहुत दूर भाग जाएंगे। और निकलने के बाद कहाँ पहुंचोगे? जहाँ से आए थे। ऊपर वाला पूछेगा क्या करके आया है कल? तो क्या जवाब दोगे? भागते भागते चल रहा है। हुजूर आपकी मर्जी से पैदा हो गए थे, आपकी की मर्जी से पैसे की मर्जी से जिंदगी जी ली, यानी पैसे की गुलामी करके जिंदगी जी ली कि काट ली? कि कट गई? अब फिर आपकी मर्जी से आ गए तो ससुरा करने क्या गया था दुनिया में? ऊपर वाला अगर उलट के पूछ दिया तो क्या जवाब? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने माँ बाप की नौकरी करने आए हैं, हम अपनी पत्नी की नौकरी करने आए हैं, पत्नी को लगता है कि हम अपने पति की नौकरी करने आए हैं, पति पत्नी दोनों को लगता है कि हम अपने बच्चे की नौकरी करने आए हैं इस दुनिया में। हेलो, आप सब लोग
अपनी अपनी जिंदगी जीने आए हो या किसी और की जिंदगी? अपनी अपनी अपने सर उम्र तो हमारा बीतता है। लेकिन जिस दिन से जीना शुरू करते हो, ये खतरनाक जानकारी हमारी जिंदगी को किधर लेके जाती है? क्योंकि इस जानकारी से, इस इंफॉर्मेशन से बनता है एक खतरनाक चीज जिसका नाम है सोच। और जिस चीज का सोच पाल लोगे, मैंने पाल लिया कि हमारे मुजफ्फरपुर नरेश आदित्य केसरी सर गड़बड़ है। मैंने कहां पाला? कहां पाला? अब आदित्य सर मुस्कुरा भी रहा, तुमको लगेगा देखो ससुरा हमको एकदम मुस्कुरा रहा है, एकदम में गड़बड़ है। यस और नो? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हमने क्या किया है, इसको पाल लिया। विश्वास भी किस चीज का बनेगा? अब ये कितना भी अच्छा करेंगे, हमको क्या दिखेगा? बताओ, सही सही बताओ। आप सब भी इस हॉल में बैठे हो, मोदी केयर में आने से पहले, मोदी केयर के अंदर आने के बाद कुछ ना कुछ पाल के रखे हो कि नहीं रखे हो? अभी तक ही बताओ। ये एकदम खाली है, ये सब खाली है। क्या है इसमें? पूरा भरा हुआ है, फुल स्टोरेज है, हाँ या ना? ये स्टोरेज क्या आपकी जिंदगी को आजादी दे सकता है? नहीं सर हेलो, नहीं देगा। अभी तक जो स्टोरेज आपके पास है, हाँ एकदम यही इसी स्टाइल का फुल एक्साइटेड स्टोरेज, और आपको अपने स्टोरेज को देख के यही लगता है कि आई एम राइट। हर इंसान को यह लगता है कि मैं सही हूं, कि बाजू वाला ससुरा गलत है, हाँ या ना? स्टोरेज भरा है साहब आप लोगों के पास। और ये स्टोरेज में क्या भरा हुआ है? जानकारी या ज्ञान? जानकारी। जानकारी से क्या क्या उखड़ेगा जिंदगी में, बताओ। हेलो, 20 साल से 70 साल हो गया हम लोगों को इस दुनिया में जीते हुए, यस और नो? यस सर। अगर जानकारी से कुछ होना होता, यही होता है, ऐसा ही होता है। लोगों के डराई के जानकारी से अगर कुछ होना होता तो अभी तक आपकी जिंदगी में हो चुका होता या नहीं होता? इसका मतलब क्या है? केमिकल लोचा किधर है? नॉलेज का। हमारे बाहर है केमिकल लोचा या हमारे अंदर है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि हमारे अंदर है केमिकल लोचा? हाथ खड़ा करेंगे, एक जोरदार ताली बजा लो अपने लिए, एक जोरदार। शॉट लगा केमिकल लोचा अंदर। जानकारी और नॉलेज की बात करोगे तो पैसे का दिव्य ज्ञान क्या है? कमाना है या सेटअप लगा करके जिंदगी भर पैसा लेते रहना? शेयर लगाते रहे पैसा के। सेटअप लगाने का मतलब पे धान और गेहूं की खेती, आम का बगीचा है तो दोनों किसान, लेकिन ये किसान जो धान और गेहूं की खेती कर रहा है, ये पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागेगा, और ये किसान जो आम का बगीचा लगा दिया है, पूरी जिंदगी पैसा इसके पीछे भागेगा, भगाते रहेगा। Yes? तो ये था डिफरेंस जानकारी और ज्ञान का। पैसे के मामले में थोड़ा जिंदगी के बारे में बात कर ले भाई। पैसे की बात की, थोड़ी जिंदगी के बारे में भी बात कर ले। ये जिंदगी जो दोबारा नहीं मिलेगी, कौन सी जिंदगी चाहिए? पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? जानकारी किस चीज की है? सक्सेसफुल लाइफ। क्या करना है? सर मुझे सक्सेसफुल बनना है।
हेलो, सक्सेसफुल का परिभाषा बताओ भाई, क्योंकि हमको तो ये सब अंग्रेजी और हिंदी का शब्द समझ में नहीं आता है, हमको उसकी परिभाषा समझ में आती है। इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति का सक्सेसफुल का परिभाषा एक होगा या अलग होगा? पक्का? अब आप लोगों के नजर में सक्सेसफुल कौन है? आप लोग बताओ बताओ। कामयाब इंसान। हाँ, आप लोग के नजर में कामयाब इंसान कौन है? कैसे आदमी को देखते हो जो आपको लगता है कामयाब है? जो पैसा का पेड़ लगा बताओ आपका दिमाग का परिभाषा। जिसके पास बढ़िया घर हो, हेलो, कोटा हो, जिसके पास बढ़िया गाड़ी हो, जिसके पास रोज आ रहा हो जा रहा हो, हेलो, यस और नो? ऐसे लोगों को देख करके आप लोग क्या कहते हो? ये आदमी, अपने बच्चे या बच्ची का शादी करना होता है तो कहां खोजने जाते हो? किसको खोजने जाते हो? सक्सेसफुल गाड़ी घर वाला के। हाँ, कौपट जमीन है, बीघा एकड़, जैसा नो, कुछ नहीं होगा तो मैट्रिको पास होगा तो मोटरसाइकिल से काम छोड़ियो, चाहे 10 लाख का मोटरसाइकिल, ऐसा कुछ सिस्टम। हेलो, बाजार में रेट भी खुला हुआ है। यस सर, रेट भी खुला है कि नहीं खुला है? यस सर। 20 लाख। अच्छा, सबसे ज्यादा भाव किसका मिलता है बाजार में? आप लोग बताइए। सक्सेसफुल सरकारी नौकरी के। अरे जल्दी बताइए। सरकारी नौकरी वाला के। सरकारी नौकरी और बोलिए बोलिए बोलिए। बिजनेसमैन। सरकारी नौकरी वाला हो, ठीक है, उसका रेट बताइए बाजार का। 20 लाख। 20 लाख 25 लाख, हाँ, ठीक, और उससे ज्यादा होना चाहिए। 50 लाख। बहुत बड़ा बिजनेसमैन। हेलो, ये सब सफलता का परिभाषा बनाए है ना? यस और नो? यस सर। सक्सेसफुल लाइफ। अभी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में आप इस शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में देख रहे कि वो आदमी बहुत सफल है, फाड़ू धंधा कर रहा है, करोड़ों रुपए लगाया हुआ है, जबरदस्त घर है, मकान है, गाड़ी है, सांस लेने का फुर्सत नहीं है धंधे में, और ससुरे का फटा पड़ा है, बैंक का 100 करोड़ का कर्जा। आपको पता है आपकी नजर में क्या है? और जैसे ही उसके नजदीक जाओ तो उसका पूरा फटा पड़ा चतरा निकला हुआ है। आप बोलेंगे ससुरा इससे अच्छा तो हम ही हैं। हेलो, आया ना? तो सक्सेसफुल लाइफ से काम नहीं चलेगा। आपको कौन सी जिंदगी चाहिए? सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए, संतुष्ट जीवन चाहिए। हेलो, संतुष्टि वाला जीवन चाहिए, मेरी मर्जी। यस, उठने का मन नहीं करेगा, नहीं उठेंगे, काम पे जाने का मन नहीं करेगा, नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाने की चिंता नहीं है। जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा पैसे का पेड़ लगा के सेट कर देना। यस, आज के बाद ये बताओ कौन सा लाइफ चाहिए? सक्सेसफुल लाइफ या सेटिस्फाइड लाइफ? मानते हो? तो जानकारी से होगा या ज्ञान से होगा? आई ज्ञान देगा कि आप लोग ज्ञान देने के लिए तो जब आपको ऐसे सर्विस सेंटर में बुलाया जाता तो पूरा आदि 100 रुपया और उसमें भी बाइक वो भो भो करेगा, उसको 100 रुपया, उसमें चला और कुछ हफ्ते वो नहीं गिरेगा और तेरी के। अभी कई सारे जानकार आगे से पीछे तक ही सोच ही रहे होंगे। यस और नो? जानकारी से अगर दोस्तों लाइफ सेट होनी होती तो हो चुकी होती। सारा केमिकल लोचा अगर इधर और इधर है तो इसको रिप्लेसमेंट करने में वक्त लगता है, इसको बदलने में वक्त लगता है, इसका प्रॉपर ऑपरेशन होता है और एक दिन में नहीं होता है। वही 4 बेसिक की बात की हमारे मिथिलांचल नरेश ने आपके साथ। हेलो,
उसी कोर स्टेप के संस्कार की बात की हमारे स्मैक मेंबर जीवीडी उत्तम प्रकाश गुप्ता साहब। तो ये संस्कार और ये सिस्टम थोड़ी चेंज हो जाएगा। और जब इसकी बात होती है तो यहां बैठा हुआ हर शख्स से बोलता है फॉर्मेसी हम जानते हैं। वेरी गुड। 10 कोर स्टेप का संस्कार हम सब जानते हैं। तो जानता तो ससुरा 10 नंबर डायल काहे नहीं करता और आजादी लेता काहे नहीं? तो चिचिया रहा है। बोला कि सर पहले खुद पर करना होगा। डुप्लीकेशन के बारे में उत्तम सर ने आपके साथ शेयर किया कि खुद पर करना होगा। जैसे आप होगे वैसी आपकी टीम होगी। आप चाय करोगे, आपकी टीम भी चाय करते रहेगी। आप बोलोगे मैं जैसे फोटो कॉपी वैसा, थोड़ा कम में होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप अकेले होगे मैं करने वाले, वो 100 में भी आएगा तो क्या होगा तेरा कार्य? हेलो, तो सारा केमिकल लोचा किधर है? किधर? तो करेक्शन किधर मारने का अपन लोगों को? किधर? सबमिट किधर करना है? मोदी केयर के सिस्टम। मोदी केयर एक आजादी का रास्ता है, यस? लेकिन उस सिस्टम में जब SPPM 2.0 का तड़का लगता है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, SPPM एकेडमी 2.0 वर्जन का तड़का लगता है। इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने SPPM ऐप को डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल? 20% लोग, 25%, बाकी के 75% लोग नए हो सकते हैं। तो पहला काम हमको क्या करना है कि अगर हमको इस सॉफ्टवेयर को और इस सॉफ्टवेयर को जानकारी से ऊपर निकालना है, रियल नॉलेज लेना है, तो हमें SPPM एकेडमी के सॉफ्टवेयर को, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कर सकते हो आप लोग? सभी लोग? एक तरफ है मोदी केयर जो हमें आजादी दिला सकता है, पैसे का पेड़ लगा सकता है। दूसरी तरफ उस आजादी को लेने के लिए रियल ज्ञान कहां से मिलेगा? SPPM एकेडमी से, आपके अपलाइन से, टीम मिशन 2.0 से, यस? मिलेगा? लेकिन अभी केमिकल लोचा क्या है? जब SPPM एकेडमी आपको ज्ञान देगा, जब आपका अपलाइन आपको ज्ञान देगा, तो आपका खतरनाक जानकारी वाला दिमाग उसको मन में नहीं। हेलो, आपका दिमाग मान लेगा? हेलो, आपका दिमाग मानेगा? हाँ, आपका दिमाग उस वक्त मानेगा जब आपको डेमो दिखाया जाए, यस और नो? तब तक आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का तो ससुरा डेमो कर करके दिखा करके बता सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का डेमो बार बार कौन करेगा? सिस्टम का डेमो बार बार कौन करेगा? इसके लिए आपको कहीं ना कहीं मानना तो पड़ेगा, यस और नो? गणित में वो सवाल हम लोग हल करते थे ना, माना कि इतना इज इक्वल टू इतना। अब पता चलेगा इतने सारे जानकार यहाँ बैठे हैं, वो बोलेंगे कैसे मान ले 100 कि 4 बेसिक करना है, कैसे मान ले? इतने कोई स्टेप करना है, कैसे मान ले? तो तेरा सवाल बाबू हल नहीं होगा, यानी तेरी जिंदगी में आजादी का सवाल हल नहीं होगा। आजादी लेनी है तो हमें मानना पड़ेगा, और मानते वक्त आपको किसके खिलाफ जाना पड़ेगा? अपने खुद के दिमाग के
खिला, आसान काम है? दिमाग बोलेगा देख 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 आज 100 रुपए डूब गए। हेलो, दिमाग बोलेगा आज आपका 100 रुपया डूब गया। और ज्ञान बोलेगा कि 100 रुपए में जो चीज सुने हो, देखे हो, महसूस किए हो, उसको कर डालो। जो कर डालेगा वो आजादी हासिल कर लेगा। और जो अपने दिमाग को पकड़ के बैठा रहेगा वो कल भी रगड़ रहा था, आज भी रगड़ रहा है और भविष्य में भी रगड़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो क्या करना है? एसपीबीएम एकेडमी के साथ खेलना है। दिमाग के खिलाफ जाकर आज आप यहाँ जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे टैलेंट्स एंड अबव को भी आपने यहाँ देखा आप लोगों ने नहीं देखा? सब ने, ये जितने अचीवर्स हैं हमारे, इन सब ने जब मोदी केयर में शुरुआत की थी, मोदी केयर का सिस्टम, एसपीबीएम का सिस्टम, टीम मिशन का सिस्टम किसी को पसंद नहीं आया था। पसंद आया था आप लोगों को? पसंद आया था सर? पसंद आया था? लेकिन मनवा मुड़िया करके करना पड़ता था। यस और नो? डेमो करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। जिवेंद्र सर बता रहे थे कि नीला से सफेद नहीं हुआ था। अरे वो तो बाद में ना सीखेंगे कि नीला से सफेद नहीं हुआ था। ऑन द स्पॉट क्या हुआ होगा जिवेंद्र सर का? नीला से सफेद नहीं हुआ था। हेलो, दिमाग ढीला हो गया होगा। एक चीज याद रखना कि नायका आदमी को घंटा पता है कि नीला को सफेद होना था। कुछ समझा के निकल जाना, बाद में समझ नहीं, बाद में अप्लाई बता देगा नीला नील नहीं बेटा नील डालना था। अभी नया आदमी को थोड़ी पता था कि नील को सफेद करना था। आया ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब? लाइफ में हमारा पर्पस, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप लोग कहाँ हैं। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, सेटिस्फाइड लाइफ के लिए खेलना। अभी अभी आपने सुना, बाजार में अगर हम इस करेंसी को पैदा करें, नौकरी में, बिजनेस में, खेती में, प्रोफेशन में, कुछ भी करके करें, दिल पे हाथ रख के बताओ, थोड़ा सा तो झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो बाजार में हम लोगों को पैसा कमाने के लिए क्या बेचना पड़ता है? जितना बड़ा तरीके का क्रिया चरित्र होता है, जितने प्रकार का, किंतु परंतु अथवा, जितने तरह का कूटनीति, जितने तरीके की राजनीति, हेलो, कैसा हूं, 1 रुपया बर्बाद नहीं होना चाहिए। जाति से पकड़ के रखना। यस, होता है या नहीं होता? सारा क्रिया चरित्र हम लोग लगाते हैं और क्या बेच करके पैसा कमाते हैं? 100% सच बोल करके क्या बाजार से पैसा कमाना संभव है? नहीं। तो हम लोगों को बेच क्या रहे और खरीदने क्या जाते? बाजार से कुछ भी आप खरीदते हो तो आप क्या सोच के खरीदते? यानी आपको पैसा कमाना है तो आपको झूठ बेचना पड़ेगा। अब ससुरा बाजार वाले को कमाना है तो सच बेच रहा होगा। हेलो, वो भी झूठ बेच रहा है। वो भी झूठ बेच रहा है, लेकिन आप इस गलत फहमी में खरीद के ला रहे हो कि आप क्या ला रहे हो? सच। और मोदी के में आपको क्या बेचना पड़ता है? सच और संतुष्टि। और सच और संतुष्टि यहां से बोल के नहीं दिखती साहब। सच और संतुष्टि नीला पीला करके ही दिखती है। यस और नो? और इसको हर दिन साबित करना पड़ता है या एक दिन? अगर एक दिन का डेमो से ही काम हो जाता तो वही डेमो दिखा कर उसी का रिकॉर्डिंग दिखा के काम कर लो। यस और नो? लेकिन सच को क्या करना पड़ेगा? हर व्यक्ति के पास हमें साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्या है?
जानकारी। कौन वाली जानकारी? जिससे जिंदगी में क्या हो सकता है, आजादी मिल सकती है? क्योंकि जानकारी से आजादी हासिल नहीं हो सकती। और ये चीज सबके दिमाग में इनबिल्ट है, सेट है। और जब तक ये कीड़ा कट के हटेगा नहीं, ये गिलास खाली नहीं होगा, ज्ञान का गिलास भरेगा नहीं, आजादी निकल के आएगी नहीं। यस और नो? तो आजादी लेनी है साहब, तो हमें खेलना पड़ेगा। आप में से यहाँ कितने लोग हैं जो उसको मानते हो, ऊपर वाले? कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करो जो ऊपर वाले को मानते। सभी मानते। ऊपर वाला कहता है जो दोगे वो मिलेगा। सही बात है या गलत बात? सही बात जो हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा। अच्छा, एक गुना मिलेगा कि कई गुना मिलेगा? यानी जो जो हम लोग देंगे वो कई कई गुना वापस मिलेगा। तो अभी ये बताओ, आप लोग को जिंदगी कौन सी चाहिए? सक्सेसफुल लाइफ चाहिए या सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए? सफल जीवन चाहिए या संतुष्ट जीवन चाहिए? पक्का? संतुष्ट जीवन को लॉक कर दिया जाए। तो सफल जीवन के लिए हम लोग क्या बेचते बजाओ?